हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 में आया था। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रोटॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड पाई बाई 2 to 10 to the power minus 3 टेस्ला। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 60 डिग्री। मतलब कि जो एंगल है किसी किसके बीच, मतलब कि जो एंगल है वो किसी किसके बीच, आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब बोल रहा है द पिच ऑफ द हेलिकल पार्ट टेकन बाय द प्रोटॉन इज, किसमें पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है बताओ पिच की वैल्यू क्या होगी, और वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, बाहर से बनाते हैं फिगर। ये हो गया आपका, ये हुआ। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या चल रहा है, देखना इसकी तुम समझते जाओ, बस देखते जाओ। ठीक है, ये v वेलोसिटी के साथ एक प्रोटॉन जो है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, अब कहाँ एंटर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो है आपका ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये बी जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट आएगा यार। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली बना देते हैं, ऐसे, वैसे, ऐसे। ठीक है, और इसको बोल देते हैं भैया कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे आया, मतलब कि थीटा एंगल मान लेता हूँ, और ये थीटा जो है ना, देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 60 डिग्री। तो अब देखो इसका दो कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी का अपने पास दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक ऐसे ऊपर भी आएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या होता है, देखो ये हुआ। तो इसको लिख सकते हैं v cos 60। ठीक है, और एक होता है आपका ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा, ये हो जाएगा v sin 60। ठीक है, तो अब कौन सा कंपोनेंट क्या करवाएगा, देखो पहली बात कि जब ये चार्ज एंटर कर, एक प्रोटॉन है तो मतलब कि डायरेक्शन ऑफ क्या, यहाँ पे जो प्रोटॉन इंटर करा है वो ऐसे इंटर करा है। ठीक है, तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट और एक ये। तो ये वाला जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, और ये वाला जो वेलोसिटी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उस पे हम क्या बोलेंगे कि ये इसको सर्कुलर मोशन करवाने की कोशिश करेगा, और ये जो तुम्हारा पैरेलल वेलोसिटी वो उसको स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अब भैया अगर v क्रॉस b में अगर हम vb साइन जीरो कर देंगे तो यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, चार्ज जो पहले ऐसे आ रहा था तो अभी भी ऐसे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका अगर हम f इज इक्वल टू क्यू वी बी करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्यू वी बी आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो इसके कारण जो पाथ बनेगा ना, सॉरी, रुकिए रुकिए, हाँ, इसके कारण जो पाथ बनेगा, मतलब कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, और यह मतलब कि एक फोर्स ऊपर खींच रहा है इसको, और एक तो स्ट्रेट भी जाना चाह रहा है, तो जो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल आएगा प्रोटॉन, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका हेलिकल पाथ, ये हो जाएगा आपका हेलिक्स, ये बनाएगा आपका हेलिक्स। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं हेलिक्स कैसे बन रहा है, देखना, देखना ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी था, अब मैंने क्या बोला कि ये आपका हो गया हेलिकल पाथ, ये हो गया हेलिकल, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बन गया, तो अच्छी बात है ना। अब देखो, तो फिर भी हम एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि v cos, रुक जाओ, ताकि आपको फिर बाद में ही नहीं डाउट नहीं हो, कि जो v sin 60 है, ठीक है, तो वो f इज इक्वल टू, जब तुम q v b करोगे तो q v b में अगर हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं ये, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। अब बोलोगे क्यू सर साइन 90 कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे देखो, हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर था, वेलोसिटी इधर है, तो एंगल कितना बना, वेलोसिटी और बीच का एंगल साइन 90। तो यहाँ पे तो फोर्स आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करते इधर, तो तुम वहां देखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? तो ये पॉइंट इसी से तुम्हारा होता क्लियर कि आपका यहाँ पे जो पाथ बनने वाला है वो हेलिकल पाथ बनने वाला है। अब देखो पिच किसको बोलते हैं, यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस होगा ना, इसी को बोलते हैं पिच, पीएच बोलते हैं अपन, पिच को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पीएच जो में जो आपका पीएच का एक तरह से डिस्टेंस ही तो है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम।
अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है इस मोमेंट में जो मूवमेंट हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो हम लोग कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, वो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वो लेंगे v cos 60। समझ में? तो ये हो जाएगा v cos 60। और टाइम पीरियड जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई m अपॉन क्यूब। समझ में? तो ये हो गया आपका पिच का वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखो एक क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो सकता है या फिर लेंदी इसलिए हो सकता है, इसके देख, अब देख क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड का गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते, तो बी का जो वैल्यू गिवन है वो हो जाएगा पाई बाई टू इंटू टेन टू दावर माइनस 3 टेस्ला। और काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू क्या है अपने पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एंगल मिल गया, और मास ऑफ प्रोटॉन भी क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन अपने को गिवन है 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 27 kg। और चार्ज ऑन द प्रोटॉन कितना है, सबको पता था चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को क्या, हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, हम लोग को ये v का पता नहीं है, तो हम लोग v निकालेंगे। तो v कैसे निकालें, मैंने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है सर हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इधर हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया मतलब कि 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19, ठीक है। और अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है अपने पास 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 27 kg, ये हो गया v स्क्वायर। यहाँ ध्यान से करना, नहीं तो अगर ध्यान भटका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कटा, तो ये हो गया 4 इंटू टेन टू दावर माइनस 19 प्लस 27 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। 27 में से 19 घटाएंगे 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 3 6 7 8, 8 हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू टेन टू दावर 8 वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई 2 इंटू टेन टू दावर 4 मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन टू दावर 4, कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 27 kg, अपॉन क्यू का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19, और बी की वैल्यू क्या था, देखो बी की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, बी की वैल्यू है पाई बाई टू इंटू टेन टू दावर माइनस 3, तो पाई बाई टू इंटू टेन टू दावर माइनस 3। तो अब इसको तुमको पूरा भैया सॉल्व करना पड़ेगा कैसे भी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये टू कट गया, 2 इंटू टेन टू दावर 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 27, मैंने कुछ कुछ चीज स्किप कर दिया, 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस 19, ये हो गया पाई इंटू टेन टू दावर माइनस 3, तो पाई से 3.14 कटा, 1.6 से 1.6 कटा, तो 4 इंटू टेन टू दावर 4, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 10 टू दावर माइनस 27 प्लस 19 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू टेन टू दावर 4। अब 27 में 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 से हो जाएगा आपका 17, तो ये होगा 10 टू दावर माइनस 8 प्लस 3, तो ये हो गया 4 इंटू टेन टू दावर 4 इंटू टेन टू दावर माइनस 5, तो ये हो गया 4.4 मीटर। लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 को 100 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो 60 का हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।